हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई फैक्टर मार्केट। जैसे कि आपने देखा होगा, सुबह 2 घंटा ज़बरदस्त था। कॉल पे भी लोग पैसा कमाए होंगे और पुट पे भी कमाए होंगे, लेकिन फिर जो बाइंग आया 25,955 से, देखो कितना बड़ा बड़ा दो कैंडल बना है, ऊपर गया। 2-3 घंटे तक टाइम पास किया एक ही रेंज में, 26,008 से लेके 26,028, मतलब 28 पॉइंट के अंदर पूरा टाइम पास किया। एक बार ब्रेकआउट करके ऊपर गया था 25,050, फिर उसके बाद सेलिंग आया। और क्योंकि 27 के अंदर बहुत टाइम मार्केट ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था, लेकिन वो एक सेलिंग जोन बन गया था। लेकिन जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया, एक बार मार्केट को तो नीचे ही आना था, क्योंकि वो सेलिंग जोन बन के था। तो सेलर वहाँ पर बहुत ज़ोरों शोरों से एक्टिवेट थे। तो फिर नीचे आके, जैसे मैंने ये लेबल सब बना के रखा है, आप देख रहे हो कि मल्टीपल टाइम्स इसने कोशिश किया है 26,016 को तोड़ने के लिए। तो वहाँ पर मैंने एक ब्लैक कलर का ये रोल लगा के रहा है, अभी उसको रेड कर देता हूँ। ये देखिए, रेड कर दिया। तो इसको तोड़ने की कोशिश किया है, लेकिन वहीं से फिर से सेलिंग। तो आज एक ऐसा एक सिस्टम था, जैसे ही मार्केट सेकंड मतलब जो 26,955 से रिबाउंड मार के ऊपर गया ना, वहाँ पर एक बाइंग जोन क्रिएट हो गया ऊपर के लेवल पे। तो जितने बार मार्केट नीचे आ रहा था, वहीं से बाइंग हो रहा था और 26,037 से सेलिंग था। तो जैसे ही ब्रेकआउट किया, वो ऊपर गया। अब लास्ट मोमेंट में देखोगे, 3 बजे का जो कैंडल है, वो पूरा एकदम से 30 पॉइंट ऊपर ले गया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये था आज, कि जैसे ही वो 3 बजे का जो कैंडल था, अगर आप नोटिस किए होगे, आज प्रीमियम पूरा चूस रहे हैं, पूरा डीमक जैसे प्रीमियम चूसा जा रहा है। लेकिन इतना बड़ा कैंडल बना 3 बजे का, लेकिन उसमें प्रीमियम जरा सा भी नहीं आया। तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन था, सुबह जो 2 घंटे के अंदर जिन्होंने कॉल पुट में कमाए होंगे, वही कमाए होंगे। उसके बाद मार्केट फुल टाइम पास किया, और इनफैक्ट एक बड़ा कैंडल दिया 3 बजे का, फिर भी उसमें प्रीमियम नहीं आया। बट चलो, आई एम हैप्पी इनफ कि मेरा तो ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। आपका बताइए, कैसा रहा आज का दिन, कमेंट सेक्शन में। लेट्स ट्रेड टुगेदर, लेट्स डिस्कस टुगेदर। बाय द वे, ये मेरा जो यूट्यूब का चैनल है, मैंने ओपन किया है, दिस इज़ प्योरली फॉर द लर्निंग पर्पस। और एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर का दर्द और हैसियत और जिसको बोलते हैं खुशी, वो समझ सकता है, बिना कहे समझ सकता है। अगर प्रॉफिट होता है तो खुश, अगर लॉस होता है तो भी अपन खुश, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस इट्स ए पार्ट ऑफ गेम। दैट्स एक अगर लूज करता है तो एक विन करता है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। बट येस, कल के लिए जितना मुझे लग रहा है, ये जो लेवल लेवल 26,037 को ब्रेकआउट करके ऊपर गया है ना, तो मार्केट कोशिश करेगा इसी के ऊपर सस्टेन करने के लिए। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 26,062, जो मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था टच करने के लिए, लेकिन किया नहीं। सेकेंड लेवल जो है 26,098, नीचे के लेवल ले सेम पोजीशन आप देख सकते हो। मतलब अगर 26,037 नीचे के लेवल पे तोड़ता है, तो अगेन वही 26,018 के आसपास ही आके घूमेगा। जब तक कोई एक बड़ा, जैसे कि यूएस का, मतलब ये ट्रेड टैरिफ के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, लेट्स सी उसमें क्या आ रहा है क्या नहीं। अगर कुछ अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट आया तो मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए यही एक रेंज बना है, और नीचे के लेवल पे अगर आज देखोगे, जो गैप था वो गैप भी फिलअप करके गया है। तो कोई चांसेस नहीं कि फिर से आएगा गैप फिलअप करने के लिए, दैट शुड नॉट बी द केस। बट एक मतलब एक जोन बन गया है 26,700 25,700 से लेके 26,100।
तो इसी जोन में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगले कुछ दिनों में ट्रेड करेगा, until unless we get any solid or meaningful kind of इन न्यूज़ और एनीथिंग। आज तो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, लेट्स सी क्या होता है, 4 बजे आने वाला है। और नेक्स्ट वीक को WPI का ये होलसेल प्राइस इंडेक्स का भी इंफॉर्मेशन आने वाला है। लेट्स सी, जैसे कि कल अगर देखो, अब हाँ और एक चीज़ बता रहा हूँ कि वही है हमारा रेंज, लेकिन रिमेंबर 26,018 is a very big support zone it has created today, and 26,037 के ऊपर जब तक मार्केट रहता है तब तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 26,060 टू 26,098। मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं अभी बोल देता हूँ, अभी तो दो दिन वीकेंड आ गया तो उसमें तो प्रीमियम अगेन डिके हो जाएगा, लेकिन मंडे के ट्रेडिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आज मार्केट 26,037 के ऊपर क्लोज होता है, और दूसरी बात अगर मंडे एक ग्रीन 15 मिनट का ग्रीन कैंडल 26,037 के ऊपर दिखता है, तो देन वी कैन go for call buying, and our first target will be 26,062, second target will be 26,098। नीचे की तरफ वही छोटा सा ही रेंज बाउंड रहेगा, तो अगर 26,037 से लेके 26,018 के अंदर नीचे के लेवल पे घूमता है तो वो स्कैल्पिंग के लिए ठीक है, लेकिन आप 15 मिनट के कैंडल पे फिर 1 घंटा वेट करके उसको सेल करने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें प्रीमियम एनीवे डिके ही होगा। तो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सो दैट अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आने के लिए एनालिसिस करके। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, बताइए कि मेरा जो एनालिसिस है वो सही है या नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, ये जितने सारे ग्राफ्स और चार्ट्स मैंने यहाँ पर बनाए ना, आज मैंने इसी चीज़ के ऊपर ही हमने काम किया है, एंड प्रॉफिट में ही है टुडे। सो मतलब विथ गॉड ग्रेस मेरा तो ग्रीन में ही है। आपका क्या था प्लीज़ बताइए। और दूसरा चीज़, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, कैरी फॉरवर्ड प्लीज़ 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 मत कीजिए। कैरी फॉरवर्ड इज़ नथिंग बट ए सट्टाबाजी, उसको पूरा अवॉइड कीजिए। तीसरी बात ये है कि कैपिटल सेव कीजिए। और एक चीज़ देख लो ग्राफ और चार्ट से, ये हायर हाई 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 मार के गया है, देख रहे हो? तो नीचे से बाइंग आया है और ऊपर से सेलिंग का प्रेशर था, लेकिन इतना मतलब बीच में वही 26,037 के पास ही सेलिंग था, अदरवाइज इतना कुछ नहीं। चलो, थैंक यू गाइज। प्लीज़ अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, सो दैट जितने भी सारे अपडेट आएंगे आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। उसके अलावा बीच में जो भी न्यूज़ वगैरह आएगा आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव ए नाइस वीकेंड अहेड। थैंक यू, बाय बाय।